हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोग क्षितिज में काव्य खंड का गद्य खंड का हम लोग का एक चैप्टर हो गया है। काव्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है हमने उसमें कबीरदास जी वाला पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें दो पद बताए गए हैं, एक साक्षी और एक सब। ये साक्षी वाले में हम लोग का 5 हो गया था, 5 पद्यांश का अर्थ हो गया था। आज का 6 पढ़ेंगे, ठीक है। 6 है हमारा काबा फिरी काशी भय रमही भय रहीम मोटू चून भैरा भैया बैठी कबीरा जी। इसमें कबीर जी बता रहे हैं, कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा घट घट में समाया हुआ है, ठीक है। जो परमात्मा है हमारा वो कहाँ पे है? घट घट में, हर जगह पे समाया हुआ है, जगह जगह पर। ना तो वह किसी विशेष तीर्थ स्थान पर है और ना ही किसी विशेष नाम से जाना जाता है। मतलब कहा जा रहा है जो हमारा ईश्वर है वो हर जगह पर क्या है? समाया हुआ है। ना तो कोई उसका स्थान है और ना ही कोई उसका विशेष नाम है। उसे मन की भावना और भक्ति के भाव से स्मरण करो तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है अगर तुम उसे मन की भावना से, अगर तुम उसे याद करते हो, स्मरण करते हो और भक्ति के भाव से तुम उसे याद करते हो तो वह तुम्हें क्या होगा? तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या क्या है इसकी? कबीर कहते हैं कि चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ, यहाँ पे बताया जा रहा है जो मुसलमान का पवित्र स्थल होता है क्या है? वहाँ का काबा होता है। चाहे वहां पर जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम के, वहाँ वास्तव में एक ही है। यहाँ पे कहा जा रहा है चाहे मुसलमान का जो जगह है काबा, चाहे वहां पर जाओ, उनका स्थल है, धार्मिक स्थल उनका वहाँ का काबा है, और हिंदुओं का क्या है? काशी है। तो यहाँ पे तुम जाओगे, चाहे तुम रहीम को ढूंढो चाहे राम को, वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो एक हैं, तो उसमें कोई भेद नहीं है। वह तो सार्वभौमिक सत्य है। वो क्या है? ये सत्य है कि दोनों एक हैं, जो सब जगह एक साइड, क्या कहा जा रहा है? जो सब जगह पर एक समान है। मनुष्य अपने भिन्न सोच के कारण चाहे उसे अलग अलग मानता रहे, मनुष्य क्या है? हम लोग में है ऐसा कि नहीं हमारे राम है, उनके धार्मिक जो उनका है काबा है वहां पर है, उनके रहीम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग की ये मान्यता हो गई कि हमारे राम है, उनके रहीम। मोटा आटा ही तो मैदे में बदलता है। जो मोटा आटा होता है वो किसमें बदलता है? वही जो है वो मैदे में ही बदलता है। उन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है। क्या है? आटे से ही मैदा बना है, तो क्या उनमें भेद है? नहीं। यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि उन दोनों में कोई भी मौलिक भेद नहीं है। जो काबा है वो मुसलमान का क्या है? पवित्र स्थान है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि उनमें क्या है? कोई भी मौलिक भेद नहीं है। हे मानव, तूने बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा और अपना पेट भर। इसमें बताया जा रहा है जो आटा मैदा है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करो और इसे तुम चुपचाप बस बैठकर खाओ और भेदभाव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कहना चाह रहे हैं इसका भाव क्या है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो, कहा जा रहा है कि परमात्मा जो है उसे हम कहीं भी ढूंढें और किसी भी नाम से पुकारें, चाहे रहीम चाहे राम, पर लेकिन हमें कैसे मिलेंगे? वो एक ही रूप में मिलेंगे, ईश्वर के रूप में ही मिलेंगे, परमात्मा के ही रूप में। कबीर ने इस साक्ष्य में हिंदू मुसलमान का क्या किया है? पारस्परिक विद्वेष किया है, ठीक है। धार्मिक भेदभाव को नष्ट करने के लिए, जो यहाँ पे धार्मिक भेदभाव आजकल जो हो रहे हैं उसको क्या किया? नष्ट करने के लिए इनका इस साखी का प्रयोग किया गया।
ऐसा होने पर क्या होगा, हमारी सोच में बदला जा सकता है, हमारी सोच क्या हो सकती है, बदल सकती है। तब राम रहीम में एकता की अनुभूति स्वतः होने लगती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका 7th, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें बताया जा रहा है ऊंचे कुल का जन्मिया, मतलब कि जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है। अब उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, कवि ने सज्जन और दुर्जन की संगति के परिणामों का वर्णन किया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, सज्जन में साधु जो लोग होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अच्छे काम करने की प्रेरणा दी गई। हमें कैसा काम करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कार्यों को ही करना चाहिए। यहाँ पर उस जो कबीरदास जी साखी का इसीलिए प्रयोग किए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेरणा मिल रही है। किसकी प्रेरणा, अच्छे कार्यों की। इसकी व्याख्या है, इस साखी में कवि कहता है कि ऊंचे वंश में जन्म लेने का भी कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे ऊंचे कुल में जन्म लेना मतलब पैदा होने का भी कोई लाभ नहीं है यदि हमारे काम ऊंचे नहीं है। क्या बताया जा रहा है, हम चाहे जितने भी ऊंचे कुल में पैदा हो जाएं, लेकिन जब तक हमारा कार्य सही नहीं है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हो तो सज्जन उसकी भी निंदा ही करते हैं। जो साधु होते हैं वो क्या कहते हैं कि अब सोने का कलश है और वो मदिरा से भरा हुआ है, तो क्या कर रहे हैं, वहां पे साधु उनकी निंदा कर रहे हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं हो जाता है क्या, ऐसा नहीं है कि हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया और महान कहलाएं, ऐसा नहीं होता है। उसे ऊंचा उसके महान कार्य बनाते हैं। यहाँ पर मेन चाहे ऊंचे कुल में हो चाहे नीचे कुल में हो, यहाँ पे आपके कर्मों से ही मतलब है। यहाँ आप धरती पे आए तो क्या किस चीज से ही मतलब है, कर्म से ही। जो कार्य आप करेंगे, जैसा कार्य करेंगे, आपको उसी से जाना जाएगा। आपके धर्म से, आपके कुल से, आपके वंश से कुछ नहीं है, आपके कार्यों से ही यहाँ पे आपको जाना जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, ये साखी का 2 बचा था, पूरा हो गया है। अब शब्द के पद में दिया गया है पहला है, इसके कुछ अर्थ लिख रहे हैं। जन्मिया मतलब होता है जन्म लेकर। कुल मतलब होता है वंश या परिवार कह सकते हो। तलाश मतलब होता है तलाश या खोज, किसी चीज की जब हम खोज करते हैं। शब्द का पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो सुरते मिले हो पल भर के तलाश में। कहे कबीरा सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। यहाँ पे बताया जा रहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं कवि का यहाँ पर मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती है बल्कि वहां तो सर्वत्र विद्यमान है। कहाँ, हर जगह पर, ना वो बाहर है, ना अंदर है, ना ऊपर है, ना नीचे है, और कहाँ पर है, सभी जगह पर वे विद्यमान है, मतलब स्थिर है। उसे तो अपने भीतर की पवित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारे अंदर की आत्मा की जो पवित्रता है, शुद्धि है, उसी से हम ईश्वर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें व्याख्या क्या हुई, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं परमात्मा को कहना है कि हे मानो, यहाँ पे क्या कहते हैं परमात्मा, हे मानो
तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। वो कह रहे हैं मानव तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो, अरे मैं तो हमेशा तेरे पास ही रहता हूँ। कह रहे मानव मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, काबा में जाते हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहे तुम हमें कहाँ कहाँ ढूंढते हो, लेकिन मैं तो तेरे अंदर ही हमेशा हूँ। ना तो मैं परमात्मा मतलब मंदिर में रहता जो परमात्मा है वो क्या कह रही है, ना मैं मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में हूँ। मेरा निवास स्थान कहाँ है ना काबा में है और ना कैलाश पर्वत पर भी है। किसी प्रकार के कर्म कांड करके मुझे नहीं पाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप कोई कार्य करो, आप कोई विनती करो या कोई आप काम करो तो आप मुझे ऐसे नहीं पा सकते हो। योगी बनकर या बैरागी बनकर मुझे खोजना व्यर्थ है। मतलब कि योग साधना में लिप्त रहना, बैरागी बनकर मुझे खोजने में तुम्हारा क्या है, समय का सिर्फ व्यर्थ है। यदि सच्चा खोजना वाला हो, मतलब कि सही में मुझे तुम खोजने वाला चाहते हो, तो मैं उसे एक पल में खोजने पर भी मिल जाता हूँ। कहते हैं तुम सचमुच मुझे पाना चाहते हो, तुम मुझे पाना चाहते हो या खोजना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक पल एक सेकंड के अंदर ही तुम्हें मिल सकता हूँ। लेकिन क्या हो, निस्वार्थ भावना से आप उसे खोजना चाह रहे हो। कबीर कहते हैं कि हे साधुओं, परमात्मा तो प्रत्येक मानव के सांस में विद्यमान रहते हैं। जहाँ पे परमात्मा है वो सभी के सांसों में क्या है, विद्यमान है। उसे कहीं बाहर खोजे जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप उसे कहीं बाहर भी नहीं खोज सकते हो। परमात्मा को सच्चे मन और भक्ति से अपने भीतर ही पाया जा सकता है। अगर हमें परमात्मा को पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सच्चे मन और भक्ति से ही अपने भीतर ही अंदर ही पाना चाहिए। मंदिर मस्जिद तो मात्र आडंबर है, ठीक है, या बस एक रास्ता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ईश्वर है वो उसके द्वारा क्या है, यहाँ पद किस लिए है, ईश्वर द्वारा स्वयं मानव को संबोधित करके कहा गया है, अतः यह अधिक प्रभावशाली बन पड़ा है। सेकंड है आपका पद्यांश, साक्षी का नहीं शब्द का है ये। संतो भाई आए गायन के आंधी रे, ड्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, चित्ती चितिक की देव धूनी गिरानी, मोहे बलिंडा टूटा, त्रिषण स्थानी परी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो भांदी, निरोध चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निस्ताया, हरि की गति जब वह जानी, आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीरा भान के प्रगटे उदित भया तुम छीना। यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पे सबे का अर्थ है सभी। अब आइए सुनो, तम मतलब होता है अंधकार। देखो इस शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पे बता रहे हैं कबीरदास जी, कहते हैं कि देखो इसमें क्या बता रहे थे, इसमें बताया जा रहा है इस पद में कि यहाँ पे की जो परिस्थिति है, यहाँ के जो सुंदर अभिव्यक्ति की भावना को व्यक्त किया गया है, यहाँ की जो ये जो लाइन लिखी गई है वो रहस्यमय है, ठीक है। यहाँ पर कबीर की दार्शनिक मान्यताओं की प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान के प्रभाव से अज्ञान और भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाता है, कब, जब तृष्णा मिट जाती है। इसका व्याख्या क्या है, इसमें क्या बता रहे हैं कबीरदास जी, हे भाई मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है। वो कहते हैं जो मेरा हृदय उसमें कैसी आंधी चल रही है, ज्ञान रूपी आंधी चल रही है।
इससे भ्रम रूपी छप्पर उड़ गया। इससे क्या हुआ है, जो भ्रम रूपी छप्पर मतलब जो छत होता है ऊपर का छप्पर टाइप का, तो वो क्या है, वो उड़ गया है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ था, जिसमें ब्रह्मा ज्ञान छिपा हुआ था। माया अब जीव को बांध कर नहीं रख सकती है। जो माया हमारी होती है वो हमें क्या है, जो आत्मा होती है हमारे अंदर की, वो हमें जो जीव मतलब जो शरीर होता है उसे कभी भी बांध कर नहीं रख सकती है। इस छप्पर की सारी सामग्री छिन्न भिन्न हो गई। मतलब जो ये छप्पर है, जो छत होता है, टेंट देखे होगे जो मिट्टी के ऊपर लगा रहता है, वो क्या कह रहा है, वो छिन्न भिन्न हो गया, मतलब टूट गया है। मन के दुविधा रूपी दोनों खंभे गिर गए। जो मन के अंदर एक हमें दुविधा थी, वो क्या हुआ है, अब वो टूट गया है, गिर गया है, जिन पर यहाँ टिका हुआ था। ये जो छप्पर था जिस खंबे के ऊपर टिका हुआ था, वो क्या हो गया है, छप्पर उड़ गया है और खंबे क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। इस छप्पर का आधारभूत मोह रूपी खंबा भी टूट गया। जो मोह रूपी खंबा था वह भी अब टूट गया है, और तृष्णा रूपी छान ज्ञान की आंधी से टूट कर भूमि पर गिर गया है। जो तृष्णा है वो क्या हुआ है, अब यह टूट कर क्या हो गया है, गिर गया है। कहाँ गिर गया, ये उड़ गया और भूमि पर गिर गया है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है, कुबुद्धि का घड़ा फूट गया। जब कुबुद्धि होती है तो क्या होता है, उसका घड़ा एक ना एक दिन फूट जाता है। अर्थात अज्ञान और विषय वासना का जीवन में कोई स्थान नहीं रहा। मतलब कि जो अज्ञानी है, जो अज्ञान है, वो हमारा क्या है, उस विषय वासना का कोई भी अब जीवन में उसका स्थान नहीं रह गया। शरीर कपट से रहित है। क्या है, हमारा शरीर क्या हो गया, अब कपट रहित हो गया। कोई मेरे अंदर छल कपट की भावना नहीं है। ज्ञान की आंधी के पश्चात भगवान के प्रेम अनुग्रह की वर्षा हुई है। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो ज्ञान की आंधी है उसके पश्चात, मतलब अब क्या था, अभी तक अभी मानव क्या था, भ्रमित था, वो परमात्मा को ढूंढने निकला था। अब क्या हो गया, अब उसे समझ में आया है, जब ईश्वर ने बताया कि तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो यहाँ पे अब वो क्या हो गया, मानव यहाँ पे सुधरने लगा। तो जब सुधरने लगा तो जो उनके ये क्या था, वो बुद्धि का घड़ा फूट गया था, और अर्थात अज्ञान और विषय वासना का जीवन का कोई स्थान नहीं रह गया। फिर उसके बाद शरीर जो होता हमारा वो कपट रहित हो गया। अब निस्वार्थ से अब हम लोग प्रेम भक्ति में लीन होंगे। ज्ञान की आंधी के पश्चात भगवान के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा हुई है, जिससे भक्त जन प्रभु के रस में भीग गए। जिससे क्या है, वहां के जो भक्तगण हैं वो क्या हो गए हैं, वो प्रेम के प्रभु के रस में भीग गए हैं, प्रेम साधना में। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते हैं। जब सूर्य का उदय होता है ज्ञान रूपी, अज्ञान रूपी नहीं, ज्ञान रूपी जब सूर्य के उदय होते हैं तो अज्ञान का अंधकार क्षीण हो गया है। ठीक है, क्षीण हो जाता है, अर्थात ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र उजाला हो गया। यहाँ पे किसका किसका उजाला हुआ है, ज्ञान और सर्वत्र परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र उजाला हो गया। क्यों, क्योंकि अभी मानव क्या था, वो भक्ति में जी रहा था। वो क्या कर रहा था, रहीम और राम को ढूंढ रहा था। कहाँ, मंदिर में, काबा में, काशी में, यहाँ पे ये ढूंढ रहा था। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को। इसमें क्या बताया गया है, इस पद में अज्ञान के नष्ट होने और ज्ञान के उदय होने का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया गया। यहाँ पे इस पद में अज्ञान के नष्ट होना, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे करके अभी क्या था, मानव क्या कर रहा था, अभी मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा था, अपने हिंदू मुस्लिम धर्मों को मान रहा था, ऊंचे कुल नीचे कुल की बात कर रहा था। ये क्या था, उनका एक अज्ञान था। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे अज्ञान रूपी जो उसके अंदर भावना थी वो अब नष्ट हो गई है, और ज्ञान के उदय होने का अत्यंत ही प्रभावशाली वर्णन किया गया। मतलब प्रभावशाली तरीके से यहाँ पे उसकी व्याख्या की गई है। मोह माया की समाप्ति को छप्पड़ के टूटने से संयम नियम का योग युक्ति द्वारा तथा भक्ति के आनंद को वर्षा जो द्वारा प्रकट किया। यहाँ पे देखो तुलना की गई किसके किसके साथ, मोह माया की जो समाप्ति हो रही थी उसे छप्पड़ किससे तुलना किया गया है, और संयम नियम को किससे तुलना किया गया है, योग भक्ति से। ठीक है, और भक्ति के आनंद को किससे तुलना किया गया है, वर्षा के जल से। ठीक, कवि के भावों में आवेग, गति तथा जोश है। जो कवि के जो यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहे हैं
उसके में क्या है, आवेग है, गति है तथा जोश है। ठीक है। ज्ञान की आंधी, भक्ति की वर्षा और फिर ज्ञान का सूर्य आदि के प्रयोग को मन को भरते हैं। ये सब क्या है, जो हमारी ये आंधी है, वर्षा है और सूर्य का है, ये सब क्या है, ज्ञान का सूर्य जो है वो हमारे मन को क्या कर देते हैं, हर लेते हैं, हम उसमें लीन हो जाते हैं। यहाँ पे इस बारे में यहाँ पे बताया गया। सना फातिमा, समझ में आया इतनी चीज आपको? माइक ऑन कीजिए अपना। यस मैम। इतनी लेट में क्यों आई सना? मैम ऑन ही नहीं हो रहा था, पासवर्ड बार बार चलिए गलत बता रहा था। कोई बात नहीं, वो हो गया ना, क्लियर हो गया ना? पासवर्ड और मीटिंग आईडी क्या है आपकी? यस मैम, हो गया। देखो इसमें हम क्या पढ़ाए हैं, गद्य में आपका एक चैप्टर हो गया है, दो बैलों की कथा, फर्स्ट चैप्टर था। क्षितिज की बुक ली हो सना? नो मैम। चलिए ले लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और अब देखो तुम लोग के क्षितिज में दो है, एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। तो गद्य खंड का हमने एक चैप्टर कराया है, वो है दो बैलों की कथा, यूट्यूब पे है, देख लेना। और ये काव्य खंड का एक चैप्टर अभी हम जो करा रहे थे कबीरदास जी का, उसमें पद दिया है किसका, साखी और सबद का, जिसमें एक आज साखी और सबद दोनों हो गया। ठीक है, समझ गए इतना? यस तो मैम। ये दोनों पद्यांश कंप्लीट हो गया, देख लेना चाहे तो, और नहीं तो बुक ले लो, उसमें दिया गया है, अर्थ हम बता दिए हैं। अब यहाँ से आपका आज क्वेश्चन सर है, बुक तो है नहीं, फिर कैसे करोगी? यस मैम, ले लेंगे बुक। चलिए ठीक है। तो समझ में आया इसमें हम क्या कराए हैं? इसमें हम अच्छा तुमको बता दे रहे हैं इस कविता का सार क्या है। इसमें कबीर साखिया में क्या बताया गया है कि कबीर कहते हैं, जिस प्रकार पहले पद्यांश का क्या था, उसका सार हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अर्थ हम बता चुके हैं, आज सार बता रहे हैं उसका, मतलब उसका जो अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं कवि। कबीर दास जी कहते हैं, जिस प्रकार जल से भरे मानसरोवर को त्याग कर हंस कहीं नहीं जाते हैं। मानसरोवर जो एक तालाब का नाम है, तालाब होता है, उसे क्या कहते हैं, हंस क्या करते हैं, उसमें रहते हैं, उसमें खेलते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाते हैं। उसी प्रकार जो संत होते हैं, वे अपनी भक्ति का आनंद प्राप्त करके फिर कभी प्रभु भक्ति से विरत नहीं होते। वो हमेशा क्या करते, जो साधु जिस प्रकार हंस नहीं छोड़ के कहीं जाते हैं, उसी प्रकार जो हमारे संत लोग होते हैं वो भक्ति करते रहते हैं और प्रभु की भक्ति में हमेशा ही लीन रहते हैं और भक्ति सुख को कभी भी त्याग नहीं करते। दूसरे पद्यांश में बताया गया है, प्रभु भक्त दूसरे भक्त से मिलकर प्रेममय हो जाता है, ऐसे संयोग से सब कुछ आनंदमय और पवित्र हो जाता है। यहाँ पे प्रभु के और किसके, भक्त के बीच का वर्णन किया गया है। थर्ड वाले में बताया गया है, प्रभु की ज्ञान की साधना और सहज भक्ति में लीन जिज्ञासु साधक का यह संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भक्त प्रभु की साधना में लीन है, उनमें भक्त साधना कर रहा है और उसकी सहज भक्ति में लीन है, उसे कभी भी वो छोड़कर नहीं जा सकता है। फोर्थ वाले में बताया जा रहा है, सच्चा ज्ञानी संत वही है जो तर्क वितर्क बैर विरोध पक्ष विपक्ष में ना पड़कर निरपेक्ष भाव से भगवान का भजन करता है। फिफ्थ में बताया गया है, जो मनुष्य राम रहीम ईश्वर खुदा हिंदू मुसलमान के भेदभाव से दूर है, वही सच्चा मानव है। मतलब कि जिस सब में विश्वास नहीं करता है, ना धर्म में, ना जाति में, ना रंग रूप में, वही क्या है, वही एक इंसान, सच्चा इंसान है, मानव है। सिक्स में बताया गया है, हिंदू और मुसलमान यदि धार्मिक कट्टरता का परित्याग कर दें, मतलब वो अपने अपने धर्मों की ज्यादा वो परिचर्चा ना करें, तो क्या करें, राम और रहीम, काबा और काशी में कोई अंतर उन्हें ना दिखाई देगा, क्योंकि राम में भी रहीम है और रहीम में भी राम है। दोनों की एक स्थान पर उपासना की जा सकती है। सेवेंथ में बताया गया है, मनुष्य की महानता उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं, वरन उसके श्रेष्ठ कर्मों पे बल पर मानी जाती है। ठीक है, ये जो था ये आपके साखी का सार था। सबद जो है उस पद का सार है पहले का,
कबीर कहते हैं ईश्वर का निवास ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना किसी क्रिया कर्म में और ना ही योग साधना में। वह प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक सांस में समाया हुआ है। जो हमारा ईश्वर है, हमारा परमात्मा है, वो कहाँ पर है? वो हमारे सांसों में बसा है। ठीक है। सच्चा जिज्ञासु उसे पल भर की तलाश में प्राप्त कर लेता। जो जिज्ञासु है, जो सही में पाना चाह रहा है ईश्वर को, परमात्मा से मिलना चाह रहा है, तो वो पल भर में भी पा सकता है। सेकंड में बताया गया है कि ज्ञान की आंधी आने से सभी प्रकार के भ्रम के जाल टूट गए। जब ज्ञान की आंधी आई तो अज्ञानी रूपी जो था वो क्या था? वो सारे भ्रम जितने थे सब टूट गए हैं। मोह माया को बुद्धि दुविधा सब नष्ट हो गए हैं। ईश्वर के स्वरूप का बोध होते ही, जब जैसे ही ईश्वर का मालूम पता चला, उनका स्वरूप पता चला, ज्ञान हुआ हमें, तो क्या हुआ? अंतरात्मा से प्रेम की लहरें उठी। हमारे अंदर से क्या हुआ? प्रेम की लहरें उठी। हृदय प्रेम से भर गया और सब प्रकार का ज्ञान दूर हो गया। तो क्या हुआ उसके पास से? सभी प्रकार के जो ज्ञान थे हमारे पास वो सभी नष्ट हो गए। तो यही है कबीरदास जी के साखी और सबद। इतनी चीज समझ में आई सना? यस मैम। तो इसमें क्या करना है? फर्स्ट वाले में आपको पहले इसका कवि परिचय लिख लेना, कबीरदास जी का। ठीक है। उसके बाद आपका शब्दार्थ ओके दिया मैम। गया है पीछे, उसे लिख लीजिएगा। और साखी और सबद दोनों का जो पद दिया गया उसे लिखिए। ठीक है। और व्याख्या ओके कैसे मैम। करोगी? व्याख्या हम वो बताए हैं उसी से लिख लेना। ठीक है। जो अब नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना हमसे। ओके मैम। और कुछ पूछना है तुमको? नो मैम, अभी बुक है इतना क्लियर नहीं हुआ है अभी। फिर मेरी कजन के पास बुक है, उससे ले लेंगे। उससे लेके कर लेना। ठीक है। लेकिन जितनी चीज बताए पहले उससे कर लेना, फिर उसके बाद होमवर्क आप लोगों का जा रहा है, यस मैम। उससे कर रही हो? यस मैम, करे हैं। तो कहाँ तक कर चुकी हो? अभी मैम सिर्फ उसका करे हैं, हिंदी का, मतलब साइंस का करे हैं और थोड़ा सा हिंदी करे हैं। तो जी ये साखी वाले में पद दिया है, पहले पद लिख के तब उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना। ये ऐसा नहीं कि पूरा पद पहले लिख लेना, ऐसा मत करना। ठीक है। पहला पद लिखना, फिर उसका अर्थ, फिर सेकंड में लिखना पद, फिर उसका अर्थ, इस तरह से करना। ओके मैम। तो ये हो जाएगा कि साखी का अलग है, शब्द का अलग है, दो चीज याद रखना। ठीक है। मिला मत देना दोनों का। साखी और शब्द, ठीक है। साखी शब्द रामायणी इनकी है ना, तो अभी साखी और शब्द के बारे में बताया गया, इन्हीं दोनों का पद्यांश लिखा गया है। और फर्स्ट वाले उसमें गद्य खंड में क्या की हो? कौन सा मैम? जो गद्य खंड इसके पहले पढ़ाए थे, दो बैलों की कथा, उसमें सिर्फ आपका उसमें सिर्फ, हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो सना। मैम, उसमें यूट्यूब से सर्च करके वो प्रेमचंद के जीवन परिचय लिखे हैं बस। अच्छा ठीक है। तो उसमें जीवन परिचय लिखना आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर करना है, और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है। और शब्दार्थ आपकी बुक में ओके। जहाँ पे स्टोरी आपकी कंप्लीट हो रही है उसके पीछे आपका शब्दार्थ दिया गया है, तो उसे कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में ओके आई? मैम। और कुछ पूछना है? यस मैम। नो मैम। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करा देंगे। अभी तो ये पद की व्याख्या हो गई है, अब क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ओके मैम। ठीक है। चलो, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।